अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फास्ट फॉरवर्ड। ये वीडियो है 2010 में आने वाली रबर नामी मूवी के बारे में। मूवी शुरू होती है एक वीरान जगह से जहाँ पर बहुत सारी खाली कुर्सियाँ पड़ी थीं। वहाँ एक आदमी को देखा जा सकता है जो बहुत सारी दूरबीनें लेकर खड़ा है और किसी का इंतजार कर रहा है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है। गाड़ी की डिग्गी में से एक पुलिस ऑफिसर निकलता है। वो वहाँ आकर कैमरे पर बात करने लगता है और उस फिल्म के बारे में बताने लगता है। कभी तो वो उस मूवी के बारे में नेगेटिव बात करता है और कभी वो उस मूवी की हिमायत करता है। जब वो वहाँ से जाने लगता है तो दिखाया जाता है कि बहुत से लोग खड़े उसकी बात सुन रहे थे। वो सब लोग कैलिफोर्निया के डेजर्ट में जमा हुए थे एक मूवी देखने के लिए। उन लोगों से बात करने के बाद वो पुलिस ऑफिसर वापस गाड़ी की डिग्गी में बैठकर चला जाता है। वो दूसरा शख्स वहाँ खड़े सब लोगों को एक एक दूरबीन पकड़ा देता है और उनसे पीछे घूमने को कहता है ताकि वो लोग मूवी देख सकें। उन सब लोगों को दूरबीनें तकसीम करने के बाद वो शख्स वहाँ से चला जाता है। वो सब लोग दूरबीन की मदद से फिल्म देखना शुरू करते हैं। वो एक दूसरे के तासुरात को भी देखते हैं। अगले मंजर में दिखाया जाता है कि सहरा में जगह जगह पर मुख्तलिफ चीजें बिखरी पड़ी हैं। उसी वक्त वहाँ पर एक टायर हिलने लगता है और उसमें जान आ जाती है। उस टायर का नाम रॉबर्ट होता है। रॉबर्ट टायर को पहले तो पता नहीं होता कि उसने क्या करना है, लेकिन वो चलने की कोशिश करता है। रॉबर्ट टायर एक बोतल के सामने आकर रुक जाता है और उस बोतल को मसल देता है। वो किसी भी चीज को देखता तो वो उसके ऊपर से गुजर जाता था। ऐसे ही चलते चलते वो किसी शीशे की बोतल के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो उसको तोड़ नहीं पाता। रॉबर्ट टायर उसे गुस्से से देखने लगता है और वो बोतल उसी वक्त टूट जाती है। रॉबर्ट टायर आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ दूरबीन से देखने वाले वो तमाम लोग ये सब मंजर देखकर बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। रॉबर्ट टायर आगे बढ़ता ही जा रहा होता है और वो अपनी ताकतों का अंदाजा लगाने के लिए और भी बहुत नई चीजें करने लगता है। इसके बाद वो एक दरख्त के पास जाकर लेट जाता है। अगली सुबह होती है और वो टायर दोबारा से चलने लगता है। उसी वक्त वो शख्स वापस उसी सहरा में आता है और उन सोए हुए लोगों को जगाने लगता है ताकि वो लोग दोबारा से मूवी देख सकें। रॉबर्ट टायर एक खरगोश की तरफ देख रहा होता है और देखते ही देखते वो उसके भी टुकड़े कर देता है और इसके बाद वो टायर एक सड़क की तरफ चल पड़ता है। वो देखता है कि सड़क पर एक खातून अपनी गाड़ी चलाते हुए आ रही होती है। वो अपनी पावर्स को यूज करके उस गाड़ी को रोक देता है। रॉबर्ट टायर उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। वो जब अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही होती है तो रॉबर्ट टायर उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो एक ट्रक से टकरा जाता है और दूर जा गिरता है। इतने में वो खातून भी वहाँ से चली जाती है और रॉबर्ट टायर गुस्से से एक कौवे को देख रहा होता है। रॉबर्ट टायर उसी ट्रक ड्राइवर का पीछा करने लगता है। वो ड्राइवर जैसे ही अपने ट्रक में जाकर बैठता है, रॉबर्ट टायर अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके उस शख्स को भी खत्म कर देता है। दूरबीन से देखने वाले मुजाहिरीन वो सब मंजर देख रहे थे। रॉबर्ट टायर दोबारा सड़क पर चल पड़ता है और अपना नया शिकार ढूंढने लगता है। जल्द ही उसे उसी खातून की गाड़ी मिल जाती है। वो खातून उसी मोटेल के किसी रूम में ठहरी होती है। रॉबर्ट टायर उसके कमरे में चला जाता है और वहाँ टीवी देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो ऑडियंस वहाँ पर सो जाती है। वो अकाउंटेंट भी उसी सेम मोटेल के किसी रूम में ठहरा होता है। उसे अचानक से किसी का फोन आता है और वो फोन पर उस शख्स से कहता है कि उसका काम कल सुबह हो जाएगा। अगले दिन वो अकाउंटेंट अपने कमरे से निकलता है और उसी सहरा में चला जाता है। उन सब लोगों को इतनी भूख लगी होती है कि वो एक दूसरे से खाने के लिए लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ मोटेल की साफ सफाई करने वाली खातून जब उस मोटेल के वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पर उस टायर को पाकर बहुत हैरान होती है। रॉबर्ट टायर को उस काम वाली पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसको भी खत्म कर देता है। ये सारा मंजर एक लड़का बाहर खड़ा होकर देख रहा होता है। वो बच्चा जल्दी से अपने बाप के पास जाता है और उसे सारी बात बताने लगता है, लेकिन उसका बाप उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे वहाँ से भेज देता है। उसी मोटेल में काफी सारी पुलिस इकट्ठी हो जाती है और वहाँ पर होने वाली चीजों की तफ्तीश करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो सब लोग अपनी दूरबीन की मदद से देख रहे होते हैं। वहीं मोटेल में वो बच्चा उस टायर के बारे में पुलिस वाले को बताने लगता है, लेकिन उसका बाप उसे डांट देता है और वहाँ से भेज देता है। वहीं सहरा में हर किसी को पेट में दर्द शुरू हो जाती है। वहीं वो पुलिस वाला मोटेल के मालिक से तफ्तीश करने लगता है।
पुलिस वहां पर होने वाले हादसात की तफ्तीश करने लगती है, लेकिन वो टायर अभी भी उसी मोटेल में ही मौजूद होता है। वहीं सेहरा में खाना खाने के बाद वो सब लोग मरे हुए पाए जाते हैं क्योंकि उस खाने में जहर होता है। उसी वक्त वो पुलिस ऑफिसर बाकी लोगों से कहता है कि अब मूवी खत्म हो गई है और सब लोग अपने अपने घर जा सकते हैं, लेकिन तभी वो अकाउंटेंट उसके पास आता है और उसे बताता है कि व्हील चेयर पर मौजूद शख्स ने खाना नहीं खाया था और वो जिंदा है। ये सब सुनकर वो पुलिस ऑफिसर बहुत हैरान होता है और अपनी तफ्तीश दोबारा से शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर रॉबर्ट टायर आ जाता है और उस मोटेल के मालिक को भी खत्म कर देता है। ये पूरा मंजर वो पुलिस ऑफिसर अपनी आंखों से देखता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता। वो जल्दी से बाकी पुलिस ऑफिसर्स के पास जाता है और उनसे मदद मांगने लगता है। वहीं रॉबर्ट टायर अपने आप को शीशे में देख रहा होता है, लेकिन रॉबर्ट टायर उस बच्चे को कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। पुलिस ऑफिसर अपने बाकी साथियों से बात कर रहा होता है कि अचानक वहाँ पर वो बच्चा आ जाता है और उसे टायर के बारे में बताता है और अब वो सब लोग उस टायर का पीछा करने लगते हैं ताकि वो और लोगों की जान को बचा सकें। दूसरी तरफ वो व्हील चेयर पर बैठा शख्स अभी भी जिंदा होता है। सड़क पर एक पुलिस की गाड़ी उस टायर को तलाश कर लेती है। वो कार जैसे ही रुकती है, रॉबर्ट टायर उसकी तरफ मुड़ता है और वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर को खत्म कर देता है। व्हील चेयर पर बैठा हुआ शख्स अपनी दूरबीन से वो सब मंजर देख रहा होता है। वो अकाउंटेंट भी वहाँ बैठा होता है और वो वहाँ मौजूद जहरीला खाना खा लेता है क्योंकि उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही होती। अगले मंजर में दिखाया जाता है कि रॉबर्ट टायर अब दोबारा लोगों की तलाश में निकल जाता है। वहाँ वो देखता है कि कुछ लोगों का ग्रुप मुख्तलिफ टायर्स को जला रहे होते हैं। रॉबर्ट टायर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो मौका तलाश करने लगता है कि कब वो उन्हें खत्म करे, और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो उन सब लोगों को खत्म कर देता है। ये सब कुछ 3 दिन तक चलता रहता है। अब सब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थीं। पुलिस ऑफिसर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे होते। वहीं रॉबर्ट टायर एक घर में बैठा हुआ टीवी देख रहा होता है। एक पुलिस ऑफिसर उसको वहां पर देख लेता है और वो जल्द मदद के लिए पुकारता है। वो पुलिस ऑफिसर उस टायर को पकड़ने के लिए एक पूरा मंसूबा बनाते हैं। वो लोग एक डमी का इस्तेमाल करते हैं और उस डमी की शक्ल बिल्कुल उसी खातून जैसी होती है जो शुरू में दिखाई गई थी। वो खातून अपनी आवाज से उस टायर को मुखातिब करती है। रॉबर्ट टायर को कुछ पता नहीं होता। वो उस डमी के पास जाता है और अपनी पावर से उसके सर के टुकड़े कर देता है। उनका प्लान अभी तक बहुत कामयाब जा रहा था। वो व्हील चेयर पर मौजूद शख्स भी वहीं बैठा होता है और वो उस पुलिस ऑफिसर के मंसूबे पर हंस रहा होता है। पुलिस ऑफिसर अपनी शॉर्ट गन से उस टायर को तबाह कर देता है, लेकिन वो व्हील चेयर पर मौजूद शख्स मुसलसल उस पुलिस ऑफिसर का मजाक उड़ाता रहता है। वो टायर पूरी तरह तबाह हो जाता है और व्हील चेयर पर बैठा शख्स उस टायर को अपने हाथों में लेकर दोबारा उस पुलिस ऑफिसर का मजाक उड़ाने लगता है कि तभी उस घर से एक छोटी बच्चों वाली साइकिल निकलती है। रॉबर्ट अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उसने अपने आप को एक साइकिल में ढाल लिया था। व्हील चेयर पर मौजूद शख्स ये देखकर बहुत डर जाता है। वो गुस्से से उस व्हील चेयर पर बैठे शख्स के भी टुकड़े कर देता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर उस खातून को वहीं पर उतार देता है जहां पर उसकी गाड़ी मौजूद होती है। वो खातून अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जाने ही लगती है कि वहीं पर वो एक छोटी बच्चों वाली साइकिल देखती है। वो साइकिल उस रास्ते पर चलती जा रही होती है और वहां पर मौजूद सारे टायर्स को भी अपने साथ लेकर चल रही होती है। आहिस्ता आहिस्ता उन टायर्स की पूरी एक फौज बन जाती है और वो सब टायर सड़क पर चल पड़ते हैं। मूवी के आखिर में वो शुरुआत का सीन दोबारा दिखाया जाता है, लेकिन इस बार दिखाया जाता है कि जब पुलिस ऑफिसर वहां पर बात कर रहा था तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था और यहाँ पर मूवी एक बहुत ही कंफ्यूजिंग वे में खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो फास्ट फॉरवर्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें।